प्यारे यीशु क्रिस्त के नाम से आप सबको इस ऑनलाइन वेस्पर सर्विस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस ऑनलाइन वेस्पर सर्विस जो भी सीखेंगे उसकी तरीके से चल सके हम सब। मैं एक पदस्थल पढ़ना चाहता हूं जो मिलती है भजन संहिता 1:1 में कहता है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों की मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठता है। इस ऑनलाइन वेस्पर सर्विस को आगे बढ़ाते हुए हम प्रार्थना करेंगे। चलिए शीश नवाते हैं। हे प्यारे प्रभु, इस वक्त हम पापी बालक आपके समीप आए हैं पिता, इस वक्त हम आपकी आशीष की याचना करते हुए इस ऑनलाइन शब्द सर्विस को आपके हाथों में रखते हैं। इसके द्वारा आपकी गुणगान हो सके और हमारे जितने भी दोस्त मित्र जो सुन रहे हैं इस वक्त, उनके हृदय को आपकी ओर खींच सके पिता, मैं उन सबको भी याद करता हूँ जो भी दुख तकलीफ में पड़े हुए हैं, उनको धाड़स दे पिता। जो भी बीमार है उनको चंगाई प्रदान कर ताकि वे भी आपकी गुणगान में शामिल हो सके पिता। मैं उन सबको भी याद करता हूँ जो भी अपने प्यारे गण को खोए हैं, उनके साथ रह पिता, उनके निगाहबानी करते रहे। इस वक्त हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। इस छोटी विनती को स्वर्ग यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमीन। बेशुमार तेरे दानों के लिए
सुधार का केंद्र क्या था? क्या ये एक स्थान था, या ये ऑसबर्ग, जिनेवा, विटनबर्ग या एडनबरा था, या ये उससे कुछ ज़्यादा था? केंद्र बिंदु यह था कि बाइबल लिखा गया था और आम आदमी द्वारा व्याख्या और समझाया जा सकता है। इस मुद्दे का परिमाण यह खोज थी कि मसीह का विरोधी कौन था और यीशु मसीह कौन था, और वह सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध था। 31 अक्टूबर 1517 को मार्टिन लूथर ने अपने 95वें थीसिस को विटनबर्ग कैसल कैथेड्रल के दरवाजे पर लगा दिया। अपने कार्यों के प्रभाव से बेखबर लूथर 34 वर्ष का था और अपने पूरे जीवन में वह सुधार को चलाने वाला इंजन होगा और आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। उस समय लूथर जॉन टेट्जल को जवाब दे रहा था, जो जर्मनी होकर यात्रा कर रहा था अनुग्रह बेचते हुए, अनिवार्य रूप से स्वर्ग के लिए एक तेज टिकट, रोम में सेंट पीटर बेसिलिका के निर्माण के लिए धन देने के लिए। रोमियो के अध्याय 1 पद 16 से 18 के अध्याय पर लूथर अनुग्रह द्वारा विश्वास के माध्यम से उद्धार में विश्वास करता था, जबकि पोप तंत्र का मानना था कि उद्धार के लिए हमारी ओर से कुछ कार्य की आवश्यकता होती है, जो इस मामले में अनुग्रह की खरीद थी। 1999 में कैथोलिक चर्च ने लूथरन चर्च के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसे कई लोगों ने विभाजन को कम करने में एक कदम के रूप में सराहा था और अनुकूलता पर आम सहमति तक पहुंचने के लिए। हालांकि कैथोलिक चर्च ने कभी भी पुष्टि नहीं की अनुकूलता पर ट्रेंट की परिषद का विचार, जिसने केवल विश्वास के आधार पर अनुकूलता को अभिशाप घोषित किया। रोमन कैथोलिक चर्च के उद्धार के बारे में मूल दृष्टिकोण अभी भी चर्च की मध्यस्थता पर निर्भर है। संस्कारों के माध्यम से अनुग्रह का फैलाव, संतों की सिफारिश और शुद्धिकरण। 1999 की संयुक्त घोषणा के बाद भी यीशु ने यूहन्ना 17 में प्रार्थना की ताकि वह लोग एक हों जैसे वह और उसका पिता एक हैं। समय के अंत में बाइबल ये कहता है कि एक झुंड में एक चरवाहा होगा। हालांकि एकता के लिए सत्य को कभी बलिदान नहीं किया जाना चाहिए और समझौते के माध्यम से शांति प्राप्त नहीं की जा सकती है। आज एकता अक्सर उथले बयानों के माध्यम से सुरक्षित है और ऐतिहासिक घटनाओं का न्यूनीकरण और वर्तमान कार्यसूची के अनुरूप उन्हीं घटनाओं की नई व्याख्या है। मार्टिन लूथर संत नहीं था, ना ही उसके विश्वास पूरी तरह से त्रुटिहीन थे, लेकिन उसकी समझ और दृढ़ विश्वास कि बाइबल को आम आदमी द्वारा समझा जा सकता है और वह उद्धार सीधे सहभागिता के माध्यम से उपलब्ध था, विश्वासी और यीशु के बीच आज भी कायम है। जिन मुद्दों ने 500 साल पहले सुधार को जन्म दिया था, आज भी बड़े पैमाने में चर्च में उपलब्ध है, जबकि हमें स्पष्टीकरण और सहयोग के सभी अवसरों का स्वागत करना चाहिए। हमें भी पुष्टि करनी चाहिए, जैसा कि सुधारकों ने किया था, कि बाइबल हमारा अंतिम अधिकार है और ये उद्धार केवल विश्वास के द्वारा है। लूथर ने प्रसिद्ध रूप से कहा, जब तक मैं पवित्र शास्त्र और स्पष्ट कारण से आश्वस्त नहीं हो जाऊं, मैं पोप और परिषदों के अधिकार को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का विरोध किया है। मेरा विवेक परमेश्वर के वचन के लिए बंदी है। मैं नहीं कर सकता और मैं कुछ भी इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि विवेक के विरुद्ध जाना ना तो सही है और ना ही सुरक्षित। यहाँ मैं मौजूद हूँ, मैं अन्यथा नहीं कर सकता। परमेश्वर मेरी मदद करे। आमीन। आज ये बड़े पैमाने में चर्च के लिए अच्छा होगा और हम में से प्रत्येक के लिए कि हम इसे मार्गदर्शक के रूप में लें। विवेक के खिलाफ जाना ना तो सही है ना ही सुरक्षित, और पवित्र शास्त्र, सही कारण और पवित्र आत्मा के साथ हमें शिक्षक होने की जरूरत है। आइए हम परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहें और इस बात पर अनुग्रह करें कि हम इसे कैसे साझा कर सकते हैं। हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें और अपने विश्वास में अचल रहें।
आप सबको साबत मुबारक। आज के इस पवित्र समय में हम प्रवेश किए हैं। प्रभु का यह एक और सुनहरा सुअवसर जो उसने हमारे जिंदगी में दिया है कि हम उसके पास आकर उसके साथ कुछ समय हम बिता सके। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। हमारे सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर पिता, हम तेरे पास अपने आप को उपस्थित करते हैं। हम उस लायक नहीं हैं प्रभु, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी खूबी नहीं है, ऐसी अच्छी बातें नहीं है, लेकिन तूने हमें यह मौका दिया कि हम तेरे उस पवित्र और मीठे नाम को अपने इस पाप से भरा जुबान से हम ले सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक आशीष के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुअवसर के लिए, और धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन के माध्यम से हम तुझ तक पहुंच सकते हैं और बहुत से लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। प्रभु हम पापी हैं, हमारे पापों को क्षमा कर आज की इस आराधना तेरे हाथ में समर्पित करते हुए यह प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम कुछ समय के लिए प्रभु के वचन में जाएंगे और उसका अध्ययन हम करेंगे। और मैं आप सबको समंदर की ओर ले जाना चाहता हूं। समंदर आप सब ने देखा होगा और समंदर में अपना कुछ समय जरूर बिताया होगा, और समुद्र के पानी में रह करके आपने बहुत सारे ऐसे अनुभव किए होंगे। मैं बतला दूं, समुद्र का पानी कभी भी स्थिर नहीं रहता, हमेशा उसके अंदर हलचल मची रहती है। हमेशा समुद्र के ऊपर लहरें उत्पन्न होती हैं, छोटे बड़े, और कभी कभी ऐसे लहरें उत्पन्न होती है बड़े से बड़े घरों से भी जब ये टकराते हैं, और जहाजों से जब टकराते हैं तो जहाज को भी ये तहस नहस कर सकते हैं। ऐसे हलचल समुद्र में होती है। यदि जहाज को या नाव को समुद्र के पानी में छोड़ दिया जाए बिना लांगर गाड़े, ये जहाज या नाव धीरे धीरे समुद्र की लहरों के द्वारा ये समुद्र के तट से धीरे धीरे वो दूर चला जाता है, समुद्र के बीच चला जाता है और वह गायब हो जाता है। पाप के आने के बाद हमारी दुनिया का हाल कुछ समुद्र के जैसा हो गया है। पाप का समुद्र बन गया हमारा दुनिया, और जिसमें हम रहते हैं, और इस पाप के समुद्र में हम अपना समय गुजार रहे हैं। आज का विषय है प्रभु में लंगर। लंगर एक ऐसा चीज है, या तो छोटे नाव को क्या करते हैं, जो रस्सी होता है उसको समुद्र के तट पर कुछ ऐसे वस्तुओं से बांध कर उसको रख दिया जाता है, ताकि ये जो नाव कहीं बह करके दूर ना निकल जाए। प्रभु में लंगर। आइए हम इस विषय में आज थोड़ी देर के लिए हम चर्चा करेंगे। बाइबल हमें दुनिया में होने वाली समस्याओं के विषय में बहुत अच्छी तरह से बतलाती है, और हमें बार बार चेतावनियों के रूप में इन समस्याओं के विषय में हमें बतलाती है। समस्याओं की तूफान जब हमारे जीवन में आती है तो हमें हिला कर रख देती है। ऐसे समय में हमें क्या करना है, इसके विषय में भी बाइबल हमें अच्छी तरह से बतलाती है। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक को खोलेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 16 उसका 23वां पद को यूं कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यीशु मसीह ने इन बातों को मतलब यानी समस्याओं के विषय में
अपने चेलों से और लोगों से चर्चा किया था, और इसलिए इस पद में वह कहता है कि मैं तुमसे पहले ही इन बातों के विषय में बता दिया था ताकि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। क्या बात है! प्रभु ने संसार को जीत लिया है, और इसीलिए वह दावे के साथ कहता है कि मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी। क्लेश तो उठानी होगी तुम्हें, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हें शांति दूंगा, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। आयुब के पुस्तक, आइए हम खोलेंगे आयुब की पुस्तक 14 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद को हम पढ़ेंगे। आयुब क्या कहता है इन समस्याओं के विषय में, इन क्लेशों के विषय में आयुब का क्या विचार है? आइए हम पढ़ते हैं आयुब की पुस्तक 14, उसका पहला और दूसरा। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता, फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं है। यह है हमारी जीवन, हमारी स्थिति इस दुनिया में पाप के आने के बाद। क्या ही भयानक स्थिति है। अब छाया की तरह क्या हो जाते हैं, ढल जाते हैं। फूल की तरह थोड़े समय के लिए वो खिलता है और खूबसूरत दिखता है, लोगों को हंसाता है, लोगों को आनंदित करता है, और थोड़े समय के बाद वह मुरझा जाता है और वह तोड़ा जाता है। और जो मनुष्य से, स्त्री से पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो थोड़े दिनों का है और उसका जीवन दुख से भरा रहता है। आयुब के बिना, आयुब को छोड़ इस विषय में और अच्छी तरह से कौन समझा सकता है? आयुब एक ऐसा धर्मी व्यक्ति था उस समय जो उसके समान कोई नहीं था, और उसका यह कहना है, और वह अच्छी तरह से जानता था कि पाप का नतीजा क्या है, बहुत अच्छी तरह से जानता था। समस्याएं ऐसे हैं जिनको रोका नहीं जा सकता। हाँ, समस्याओं को हम नहीं रोक सकते हैं, हम अच्छे हो या बुरे हो। पाप के तकलीफ के विषय में वो जानता था, विश्वास करता था कि हमारे समय, इस दुनिया में हमारा समय परमेश्वर के हाथों में है, और इसीलिए उसने अपना लंगर प्रभु यीशु मसीह पर गाड़ कर रखा था, और इसीलिए उसके जीवन में शांति मिली थी। उसने सब कुछ लुटा दिया, शैतान ने उसके जीवन से सब कुछ ले लिया था, उसके शरीर तक को नहीं छोड़ा था, लेकिन आयुब अशांति में नहीं रहा, प्रभु में उसे शांति मिली। आज हम ये तकलीफें क्यों झेल रहे हैं? ये कोविड-19 क्यों है? इतने सारे महामारियां इस पृथ्वी में क्यों आ रही हैं? अनगिनत बीमारियां आज क्यों है? क्यों लड़ाइयां हो रही हैं? आज यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हो रही है। क्यों लोग ऐसे तकलीफों से गुजर रहे हैं? ना जाने कितने लोगों ने अपना जीवन पिछले 2 सालों में महामारी के चलते अपना जीवन गंवा दिया। लेकिन ऐसे समय में भी परमेश्वर कहता है सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। प्रभु के नियंत्रण में ये सारी चीजें हैं। ये तूफान जो हमारे जीवन में आती है, हमें हिलाकर रख देती है, हमें झकझोर देती है, हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं और ये सारे चीजें मेरे नियंत्रण में हैं। रोमी उसका 8 का 28 को हम खोलेंगे। रोमी की किताब 8 उसका 28 को हम पढ़ेंगे। यहां कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या कहता है? उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है।
अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। रोमी 8 का 38वां पद को भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि में हमें प्रभु के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकती है। इस प्रकार की शांति और आनंद प्रभु हमें देना चाहता है। जब हम अपना लंगर को प्रभु यीशु में गाड़ कर रखे हैं, प्रभु यीशु हमें देना चाहता है। मैथ्यू हेनरी कहते हैं बाइबल के आधार पर, जब तक हम आत्मा के द्वारा जन्म नहीं लेते, जब तक हम अपने आप को नम्र नहीं बनाते, जब तक हम प्रभु में लंगर लगाने की आवश्यकता को नहीं समझते, हमारे अंदर कोई भी ऐसी अच्छाई नहीं रह सकती। हम खतरनाक दौर में जी रहे हैं। भरोसा एक ऐसा शब्द है जो अगर हम कुछ जमाने पहले की बात करेंगे, हम लोगों पर भरोसा कर सकते थे, लेकिन आज वो समय नहीं है, वो दौर नहीं है। हम अपने भाई, अपने बहन, अपने रिश्तेदार, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों पर भरोसा नहीं रख सकते। ऐसा समय है। एक भरोसा एक ऐसी बात है जो हम लोगों पर नहीं कर सकते। अगर मैं पूछूं किसी से, आप सबसे ज्यादा भरोसा कौन से इंसान पर करते हैं? दोस्त हमें छोड़कर जा सकते हैं, मां अपने बच्चे को बुला सकती है, भाई में झगड़ा हो सकता है, भरोसा के लायक नहीं रहता। हम ऐसे समय में, ऐसे दौर में गुजर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक समय है। भरोसा कौन से व्यक्ति पर हम भरोसा करें? और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि ऐसे समय में तुम वास कर रहे हो, एक ही है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, और वो है यीशु मसीह। क्योंकि उसने कहा है, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, मैंने संसार को जीत लिया है। जीवन के ऐसे तूफानी दौर में यीशु ही एक मात्र ऐसा है जो हमें आशा से परिपूर्ण करता है। यीशु ही एक मात्र ऐसा है जिस पर हम भरोसा पूरी रीति से कर सकते हैं। यीशु मसीह ही एक ऐसा है जिस पर हम अपना लंगर को गाड़ सकते हैं बिना झिझके। आइए हम इब्रानी की पुस्तक 6 उसका 19वां पद को हम पढ़ेंगे। इब्रानी 6 उसका 19वां पद यहां पर क्या कहता है? वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। क्या है ये? हमारे आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। यीशु मसीह एक दृढ़ चट्टान की तरह है जो कभी खिसकता नहीं है। जब हम उसमें अपना लंगर को गाड़ देते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं। समस्याएं सदा के लिए नहीं होते हैं, ये बाइबल हमें बतलाती है। एक दिन ये समस्याएं सारे समाप्त हो जाएंगे, कभी नहीं रहेंगी, ये सारे मिट जाएंगे। ये क्लेश, ये दुख, दर्द, ये सारे समाप्त हो जाएंगे। प्रभु ने हमारे लिए एक ऐसा जगह तैयार किया है। विश्वासियों को वो ऐसे जगह में बुलाता है, और जो कोई प्रभु में अपना लंगर गाड़ेगा वह हमेशा आनंदित रहेगा। ऐसे जगह में हम जा रहे हैं जहां प्रभु ने हमारे लिए उस जगह को तैयार किया है। आज हमें जरूरत है कि यीशु मसीह पर भरोसा करना हम सीखें।
यीशु मसीह पर अपना लंगर को गाड़ना हम सीखें। वही एक है जो हमें इन समस्याओं के दौर से बचा सकता है। वही हमारा बेड़ा पार कर सकता है। वही हमारा एक आशा है। वही एक रास्ता है। एक गाना इस तरह से इसके बोल हैं, कोई एक दिन मैं अपने घर जाऊंगा। ये सारी समस्याएं, ये सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे और वह जगह जहां प्रभु ने तैयार किया है, वहां पर सिर्फ शांति शांति रहेगा। आइए, जब हम ऐसे खतरनाक दौर में जी रहे हैं जहां पर किसी व्यक्ति पर हम भरोसा नहीं रख सकते, किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, ऐसे समय में जब हम रह रहे हैं, ऐसे समाज में हम रह रहे हैं, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में प्रभु यीशु कहते हैं, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, प्रभु पर भरोसा करो और वही तुम्हारे रास्ते को सीधा करेगा। नीति वचन 3 उसका 5वां और 6ठा पद में हम पाते हैं। भजन संहिता 37 उसका 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू गुड। प्रभु पर अपना भरोसा रखो और अच्छा काम करो। आज की शाम मेरा यह निवेदन है, जितने भी आप लोग जुड़े हैं आज के इस ऑनलाइन अध्ययन में, आइए हम सब कोई प्रभु में पूरी रीति से भरोसा रखते हुए अपने अपने लंगर को प्रभु में हम गाड़ें, ताकि हम इस दुनिया के पाप भरे तूफानों से भी यदि हम गुजर रहे हो, हमारा जो ये नैया, हमारा जीवन का यह नैया प्रभु में स्थापित और कायम रहेगा। प्रभु हम सबको आशीष से परिपूर्ण करें। आइए हम सब अंत में दुआ करते हैं। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के अध्ययन के लिए। प्रभु, हम पापी बालक हैं, तू जानता है हर एक के मन को, और इसीलिए हम तेरे पास आते हैं। प्रभु, हमारे अंदर में कोई भी ऐसी अच्छी चीज नहीं है। हमारा जीवन मुश्किलात में है प्रभु, हम अपना लंगर तुझ में गाड़ना चाहते हैं और हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। प्रभु हमारे साथ हो। जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी सुन रहे हैं, आज सबों को नाम बनाम तो आशीष से परिपूर्ण कर। ये छोटी सी प्रार्थना हमारे त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।